ये पूरे मेरे बचपन से लेकर अभी का अचीवमेंट, जो हम लर्निंग स्किल अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल में जो प्राप्त किए और कॉलेज में जो प्राप्त किए, और जब मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे पापा का जो भी गाइडलाइंस था, मेरे सोसाइटी का जो गाइडलाइंस था, उसका सब कुछ का एक फल के रूप में अभी हमें दिख रहा है। जी, मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मिसगाइडेड होते हैं, उनको लगता है कि शायद ये सही नहीं है। और तो मुझे आप बताएंगे वो 4 महीने का अनुभव कि सत्यम को उस तरह निखारने में क्या मतलब कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, और क्या आपने अपने तरफ से विशेष दिया कि आज सत्यम, आज आप एक द्रोणाचार्य हैं और आपके सामने एक सबसे बड़ा अर्जुन आपके सामने आज अपने देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। नमस्कार। वैसे तो बिहार का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जो है वो किसी से छुपा नहीं है, और बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे वो प्राचीन काल में हो, वर्तमान में हो, या फिर आने वाली पीढ़ियां हैं। और इसी का परिणाम है कि बिहार में लगातार एक से एक प्रतिभावान बच्चों की यहाँ जो है वो लाइनें लगी रहती है, कभी वायरल होने के माध्यम से, कभी उनके गुणों के माध्यम से, तो कहीं किसी और माध्यम से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि हम सभी को पता है, बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन नए नए संस्थानों के आने से जो बच्चों में छुपी प्रतिभा है उन्हें निखारने का मौका मिला, और उसी मौके को तलाशते हुए आज जो बिहार के बच्चे हैं वो एक अलग पहचान बना रहे हैं, और सिर्फ हमारे बिहार में ही नहीं, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा रहे हैं। और आज जो हमारे लिए बिहार का सबसे गौरव का विषय है, ख़ासतौर पर हमारे महुआ वैशाली का जो सबसे गर्व का विषय है, वो ये कि हमारे साथ जो अभी एक छात्र बैठे हुए हैं, इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा अब विदेशों तक होगी। हमारे साथ अभी सत्यम सौरभ है, जिन्होंने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का जो ये प्रतियोगिता होता है उनमें उन्होंने अपना एक अलग कीर्तिमान रचा है, और इसी वजह से आज उन्हें जापान से जॉब का ऑफ़र मिला है। और बताया जा रहा है कि बिहार सिर्फ हमारे वैशाली नहीं, सिर्फ हमारे महुआ नहीं, बल्कि पूरे बिहार के ये पहले इकलौते ऐसे छात्र हैं जिन्हें जापान में हेल्थ सेक्टर में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए हम सत्यम से बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ अभी मैम जुड़ी हुई हैं। ये निदेशक हैं जिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने, यानी सत्यम ने ये जो अवसर है उसे प्राप्त किया है। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं सत्यम से पहले मैम के पास आना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा इनके इंस्टीट्यूट के बारे में, और इन्होंने आखिर कौन सा ऐसा इन्हें घुट्टी पिलाया कि आज सौरभ की जो कीर्तियाँ हैं जापान तक पहुँचने के लिए तैयार है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगी, सत्यम सौरभ एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हमेशा से रहा है। ये हमारे साथ में पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ है, और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का इसने पहले शुरुआती में कोर्स किया जो 4-5 महीने का था, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत, भारत सरकार के तहत हुआ, और इसमें इसने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद इसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, जो ये फाइनल ईयर एग्ज़ाम भी दे चुका है। रोकना चाहूँगा मैं, करेक्ट, अपने पहले संस्था का नाम बताएंगे। ओके, संस्था या कॉलेज? ओके, मैं प्रभा हेल्थ केयर, पैरामेडिकल हेल्थ केयर की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वसुधा गुप्ता मेरा नाम है, और स्किल इंडिया के तहत स्किल ट्रेनिंग हेल्थ में हम लोग देते हैं। साथ में पैरामेडिकल कॉलेज भी हम लोग चलाते हैं जो महुआ वैशाली में स्थित है। और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स बहुत छात्रों ने किया यहाँ पे, जिसमें से सत्यम सौरभ एक बच्चा है, और ये एक स्टूडेंट है जो आगे अब जापान जाने के लिए ये चयनित हुआ है। सिलेक्शन इसका काफ़ी टफ़ था, तीन इंटरव्यूज़ हुए हैं जापान की टीम के साथ में और मंत्रालय के साथ में, NSDC के टीम के साथ में। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये सिर्फ सत्यम सौरभ के लिए ही एक उपलब्धि नहीं है, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो यहाँ का बच्चा जापान में जा कर के एक नर्सिंग केयर का काम करेगा और छोटा मोटा कमाई नहीं करेगा, काफ़ी लाखों रुपया कमा के अपने माँ बाप का सेवा करेगा। इस चीज़ की बहुत खुशी है। साथ में एक संस्थान की
हेड होने के नाते जब एक छात्र एक मुकाम पे पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को भी होती है और संस्थान के हेड को भी होती है कि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट यहाँ पे इस जगह पे पहुँचा। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आशीर्वाद देती हूँ ये बहुत अच्छा एक्सेल करे, स्काई इज़ द लिमिट, गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। आपके लिए पूरी दुनिया है, आपको जीतना है और आगे बढ़ो और जीतो। मैं आपसे बात करते समय मैं देख रहा हूँ कि आपके पास, आपके आंखों में आंसू हैं और ये आंसू मुझे लगता है कि ये खुशी के आंसू हैं। तो मुझे आप बताएंगे वो 4 महीने का अनुभव कि सत्यम को उस तरह निखारने में क्या मतलब कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी और क्या आपने अपने तरफ से विशेष दिया कि आज सत्यम, आज आप एक द्रोणाचार्य हैं और आपके सामने एक सबसे बड़ा अर्जुन आपके सामने आज अपने देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मिसगाइडेड होते हैं, उनको लगता है कि शायद ये सही नहीं है और जो हम कर रहे हैं वो उसमें कुछ गलत है, ऐसा उनके दिमाग में रहता है क्योंकि ये संपर्क में दूसरे बच्चों के आते हैं, सच्चाई नहीं जानते हैं तो बहुत कई दफ़ा मिसगाइडेड होते हैं। मगर मुझे खुशी है कि सत्यम ऐसा नहीं समझा और उसने सोचा कि नहीं, जो मैम बोल रही है वो सही है और मुझे एक दिशा दे रही है जिसके चलते इस बच्चे ने काफ़ी, इसने भी बहुत मेहनत की है, इसने अपने व्यक्तित्व में काफ़ी सुधार लाया और इस 4-5 महीने में ये इस मुकाम पे है और मुझे बहुत अंदर से खुशी है और मैं धन्यवाद देती हूँ उनके माँ बाप को जो इस बच्चे को जन्म दिया और ये बच्चा आगे जाएगा, अच्छा काम करेगा, ये इसकी शुभकामनाएं मैं दोनों परिवार को भी देती हूँ और सत्यम को भी देती हूँ। जो हमारे वैशाली के बच्चे हैं उनके लिए एक संदेश दें सत्यम, जिस तरह इन्होंने अपना नाम रोशन किया उसके लिए। मैं वैशाली के बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार के बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा दिशा आप दो, मेहनत करो, आपके लिए पूरा दुनिया है आपको सपोर्ट करने के लिए, बस आपको दिशाहीन नहीं होना, आपको दिशा पकड़ना है और विज़न क्लियर करना है कि भाई हमको करना क्या है लाइफ में। अगर लाइफ में ये क्लैरिटी आ जाए कि भाई हमको दिशा मिल जाए तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ते चलो जाओगे और अच्छा काम करोगे, नाम रोशन करोगे अपना देश का, अपने बिहार का, अपने माँ बाप का, अपने राज्य का और अपने गांव का। इंस्टाग्राम पे प्रभा हेल्थ केयर के नाम से हमारा सोशल मीडिया, उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में हमारा वहाँ पे फ़ोन नंबर्स है, आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9934014650, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देंगे व्हाट्सएप नंबर थोड़ा सा। 9934014650। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमारे साथ सत्यम हैं और सत्यम से जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, सफलता का राज। सत्यम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब जापान के लिए क्वालिफाई किया है और आज हमारा तिरंगा गर्व से फिर आप वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो आप बताएं कि इस मुकाम तक जाने के लिए कितने मेहनत करनी पड़ी आपको? इस मुकाम तक जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस पे हमारे डायरेक्टर मैडम ने बहुत हमें सहायता की। अभी आने वाले बीते हुए कुछ महीनों में हमें साथ रेगुलर इंटरव्यू होता था जापान की टीम के साथ, उसमें 2 इंटरव्यू हम अनक्वालिफाइड भी हो चुके थे। फिर मैडम ने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराया। इंटरव्यू के जस्ट पहले भी हमारी मैम ने हमको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाई थी। उस इंटरव्यू का प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। जो हमारा लास्ट इंटरव्यू हुआ वो 15 जुलाई को हुआ था। उस इंटरव्यू में मैम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने अपना काम किया और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम जब इंटरव्यू कंप्लीट किए तो हमें आज सुबह खबर मिली कि आई एम सिलेक्टेड फॉर जापान प्लेसमेंट। ये बहुत हमें खुशी की बात है और हमारे लिए जो मेरे माँ बाप किए और जो मेरे मैम की, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे अपने जीवन में। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 बार आप अनसेलेक्टेड हुए, यानी क्वालिफाइड नहीं अनक्वालिफाइड हो पाए थे। हाँ, तो उसके पीछे की क्या वजह थी? उसके लैंग्वेज पीछे प्रॉब्लम का थी या फिर कुछ और? हाँ, 2 लैंग्वेज प्रॉब्लम, पर्सनल बिहेवियर। बिकॉज जापान के जो पीपल होते हैं वो हमेशा खुशी रहना पसंद करते हैं और जो उनके साथ काम करना चाहेंगे वो भी खुशहाल इंसान के साथ ही काम करना चाहते हैं। ये सब रीज़न है जो जापान की टीम हमें सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद जो मेरा जब लास्ट इंटरव्यू हुआ उसमें हम इस सब पर ध्यान देकर अपना काम को, यानी आप वहाँ पर डिप्रेट दिख रहे थे? हाँ, डेप्टेड देख रहे, थोड़ा मतलब हमारा पर्सनल फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा डाउन हो जा रहा था। इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चन था, आप जापान में क्यों काम कर जाते हैं, देश में प्यार नहीं है क्या जो आप जापान आ रहे हो, इस तरह का बहुत कठिन क्वेश्चन होता है प्लेसमेंट
इंटरव्यू राउंड में, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर सटीक देना पड़ता है और उसको लगे कि हाँ ये बंदा, अगर जो स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है वो ना कि जापान के लिए अच्छा करे बल्कि अपने देश के लिए भी अच्छा करे, तब जाकर वो जापान सेलेक्ट करता है। अन्यथा कोई अपने देश का बुराई करके अदर कंट्री में चला जाए तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ पे बहुत सारा फोकस होता है। उसके बाद मेडिकल फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें जनरल नर्सिंग में वर्क करना होता है। ये सब हमने अच्छा से किया। जो मेरी मैम MD मैम वसुधा गुप्ता है और उनके गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग अच्छा प्राप्त कर पाए। जी ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपको कि वो जो इंटरव्यू हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था या जापानीज़ में? वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अभी हमें 9 महीने जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रेनिंग करना है। उस ट्रेनिंग आवर में हमारा 2 एग्ज़ाम होगा। वो दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हमें जापान का वीज़ा लगेगा। जी ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि आप वसुधा मैम का नाम तो बार बार ले रहे थे, हाँ। लेकिन इस सफलता के पीछे हाँ, केवल एक व्यक्ति विशेष का हाथ है या फिर ये पूरे मेरे बचपन से लेकर अभी का अचीवमेंट, जो हम लर्निंग स्किल अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल में जो प्राप्त किए और कॉलेज में जो प्राप्त किए, और जब मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे पापा का जो भी गाइडलाइंस था, मेरे सोसाइटी का जो गाइडलाइंस था, उसका सब कुछ का एक फल के रूप में अभी हमें दिख रहा है। जी। अच्छा, जब आप 2 बार अनसेलेक्ट हुए थे तो उस बार क्या आपने हिम्मत हारी थी या फिर एक आशा की किरण आप देख रहे थे कि नहीं अभी भी हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें जाना है? तो कुछ हद तक अपना हिम्मत हार गए थे बिकॉज मेरी मैम हमको हेल्प की, फिर बोली कि तुम सत्यम कर सकता है, तुम ये करो। तो हमने फिर मैम इंटरव्यू के जस्ट 15 मिनट पहले तक मेरी मैम हमसे गाइडलाइंस करती रहती थी, इंटरव्यू का ट्रेनिंग देती रहती थी, तब जाके हमें सिलेक्शन हुआ कल। जी। तो इनका श्रेय विशेष रूप से किन किन को आप देते हैं? इस श्रेय मेरे फैमिली मेम्बर्स को जाता है और मेरे मैम जो MD मैम है उनको जाता है। शुरू से आपका ये मन रहा कि मैं हेल्थ सेक्टर में जाऊं? हाँ, या फिर बाद में ये प्लानिंग? नहीं, क्लास 8 से मेरा प्लानिंग था कि हम हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा करें, अपने लिए नहीं, हम ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा करें। जी। और हेल्थ सेक्टर चुनने के पीछे की वजह, क्योंकि हेल्थ सेक्टर चुनने के पीछे के रीज़न, यस सर हेल्थ सेक्टर चुनने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे सोशल इन्वायरमेंट में बहुत सारे अनप्रोफेशनल, अनक्वालिफाइड डॉक्टर है जो छोटा नॉर्मल एक बीमारी में ऐसे पेरेंट को, ऐसे फैमिली को बर्बाद कर देते हैं, जो फैमिली इलाज के लिए अपने घर ज़मीन सब कुछ बेच कर पूरा बर्बाद हो जाती है। इस सबको देखते हुए हम इस सेक्टर में आना पसंद किए और एक सेवा के तौर पर एक मेडिकल सेक्टर है जो हम ह्यूमन बींग को सेवा करते हैं और उसके बदले हमें पैसा भी मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जी। अभी अगर स्टूडेंट अगर नॉर्मली उस तरह का हो तो कोई भी तरह का अचीवमेंट छोटा और बड़ा नहीं होता है। हमारे APJ अब्दुल कलाम जो थे न्यूज़पेपर बेचकर और इतने बड़े लेवल पे पहुंचे थे। ओके। हाँ, तो कोई फाइनेंशियल स्थिति अभी मैटर नहीं करता है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडलाइंस बहुत बड़ा मैटर करता है। जी। बचपन से गाइडलाइंस हो तो अच्छा रहता है। ओके। हमारे जो बच्चे हैं जो हेल्थ सेक्टर में अपनी राह देख रहे हैं, हाँ, या फिर जो विदेशों में अपने देश का तिरंगा का झंडा का मान बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? वो बस एक प्रॉपर गाइडलाइंस पे फॉलो करे, किसी भी बात को वो गलत ना समझे और कोई भी अगर उससे सीनियर कुछ बात बोल रहा है तो उसको सीखे और ध्यान से सुनना करे और उस पर बात पे थोड़ा अपना जो भी वर्क हो उस पर अमल करे जिससे वो आगे बढ़ सके। चाहे वो अपने कंट्री में हो या अदर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा सेक्टर में वर्क मिलता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या टेक्निकल सेक्टर हो, किसी भी और सेक्टर में मिलता है वर्क। अंतिम में जाते जाते मेरा सवाल अंतिम ये है कि क्या वास्तव में सफलता प्राप्त करने के लिए 15-15 घंटे 20-20 घंटे पढ़ना ज़रूरी है या फिर पढ़ाई का कोई ऐसा शॉर्टकट भी होता है जिस शॉर्टकट को अपना के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं? 15 घंटे और 20 घंटे पढ़ाई मैटर नहीं करता है। आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई किस तरह से आपका थिंकिंग प्रोवाइड करता है। आपका ब्रेन अगर उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी है तो आप सक्सेस हो जाओगे। और 15 घंटा पढ़ना बस फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बोला जाता है इंटरव्यू में कि 15 घंटा पढ़ना कंपलसरी होता है, बट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। बच्चा 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा जिस तरह का उसका स्ट्रीम होता है, जिस तरह का उसका थिंकिंग स्किल होता है, लर्निंग स्किल होता है, उस तरह वो वर्क कर सकता है। हमारे साथ सत्यम सौरभ थे जिनसे हमने बात करी और अपने सफलता की कहानी इनसे सुना और इनके साथ इनकी मार्गदर्शिका भी थी। तो मिलेंगे हम फिर किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ सत्यम सौरभ के पिताजी हैं। आइए इनसे जानते हैं सत्यम को यहाँ तक लाने में इन्होंने कितनी परेशानियाँ झेली है या फिर ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही अब खुद ब खुद हो गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मैं महुआ सिंगराय कवासी हूँ जी, जिला वैशाली ही हुआ जी। सत्यम को इस तरह सींचने में क्या आपको परेशानी हुई या फिर सत्यम खुद ब खुद इतना टैलेंटेड था कि आपको उस पर आज गर्व हो रहा है? टैलेंटेड तो था, ये बचपन से ही टैलेंटेड था जी। गाइडलाइन हमसे जितना बना उतना बेहतर देने का कोशिश किए जी और मेहनत इसने काफ़ी किया जी और इसके मेहनत का फल है। बीच में और जी
किसी भी बढ़िया संस्था में आप बच्चों को देंगे तो वहाँ का गाइडलाइन और वहाँ का जो माहौल होता है वो बच्चे को सींचता है, जी और वो माहौल ने इसको सींचा है। जी